दोस्तों, कोई आदमी अपने बारे में क्या सोचता है उसी से ही उसकी तकदीर तय होती है, या मैं ये कहूँ कि उसके भाग्य के आपको संकेत मिलते हैं। एक भिखारी एक स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक युवा अधिकारी वहां से गुजरा और उसने उस कटोरे में कुछ रुपए डाल दिए, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं उठाई। उसके बाद वह ट्रेन में बैठा और दरवाजे अभी बंद ही होने वाले थे कि उस अधिकारी को अचानक कुछ हुआ और वो ट्रेन से उतरकर वापस उस भिखारी के पास लौटा और कुछ पेंसिलें उठा ली और बोला कि मैं इसमें से पेंसिल लूंगा, इनकी कीमत है। आखिरकार तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी। उसके बाद वह फटाफट ट्रेन में चढ़ गया। 6 महीने बीत गए इस बात। अब वह अधिकारी एक पार्टी में था और वहां पर वही भिखारी सूट बूट और टाई लगाकर वहां पर मौजूद था। भिखारी ने उस अधिकारी को पहचान लिया। वह उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान सकते, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। उसके बाद उसने 6 महीने पहले घटी घटना का जिक्र किया। अधिकारी से कहा, तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे याद आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। अधिकारी को भी उसकी वो बात याद आ गई। उसने पूछा, तुम यहाँ सूट और टाई लगा कर क्या कर रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया। आपने मुझे भीख देने की बजाय आपने मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आए। आपने कटोरों में से पेंसिल उठाकर कहा, इसकी कीमत है। आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। आपके जाने के बाद मैंने सोचा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं भीख मांग क्यों रहा हूँ? मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फैसला लिया। मैंने अपना वहाँ से झोला उठाया और वो भीख मांगने का काम बंद कर दिया। और उसके बाद मैंने बहुत मेहनत करी और आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। मुझे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट लौटाने के लिए थैंक यू। उस बात ने मेरा पूरा का पूरा जीवन बदल दिया। दोस्तों, इस बात से हमें ये पता चलता है कि अगर किसी भी इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट जाग जाए तो उसकी जो कार्य क्षमता है वो अपने आप ही बढ़ जाती है। शायद आपको नहीं पता कि सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी जादुई काम करती है। सेल्फ रिस्पेक्ट और कुछ नहीं बल्कि खुद आपके बारे में आपकी सोच है। आपके बारे में आपकी जो भी राय होती है वो डिसाइड करती है कि आपके रिश्ते कैसे बनेंगे, आपकी भूमिका क्या रहेगी लाइफ में, आप जिंदगी में क्या क्या उपलब्धियां पाएंगे। यानी हर चीज पर गहरे असर पड़ता है। ऊंचे दर्जे का सेल्फ रिस्पेक्ट लाइफ को खुश करता है और आपको जीने का एक मकसद देता है। हम अगर खुद को मूल्यवान नहीं मानेंगे तो हम कभी भी ऊंचे दर्जे का सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा नहीं कर सकते। सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से हम इंटरनली ड्रिवन होते हैं, आत्म प्रेरित। इतिहास में जितने भी महान नेता, शिक्षक का जिक्र होता है, उन सबका यही मानना था कि अगर आपको सफल होना है तो एक इंसान को इंटरनली ड्रिवन होना बहुत जरूरी है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं उसका एहसास अनजाने में ही दूसरों को भी करा देते हैं। दूसरे लोग हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं जो हम उनको दिखाते हैं। तो ऊंचे दर्जे का सेल्फ रिस्पेक्ट रखता होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, जिसमें क्षमता होगी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वे जिंदगी का सामना भी आशावादी नजरिए के साथ ही करता है, रिश्तों को बेहतर बनाते हैं और उसके जीवन में अधिक परिपूर्णता लाने के लिए
सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। ये चीज सिर्फ आपके काम की क्षमता नहीं बल्कि किसी भी रिस्क टेकिंग, मैं कहता हूँ रिस्क टेकिंग काम को करने के लिए आप में कॉन्फिडेंस पैदा करता है। सेल्फ रिस्पेक्ट एक ऐसा एहसास है जो अच्छाई को समझने और उस पर अमल करने से पैदा होता है। दोस्तों, एक किसान ने अपने खेतों में लौकी बोई। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक छोटी सी लौकी को बेल समेत एक शीशे के जार में रख दिया। फसल काटने के समय उसने देखा कि जार में रखी लौकी केवल उतनी ही बड़ी हो सकी जितना बड़ा जार था। जिस तरह लौकी उसे रोकने वाली हदों से अधिक नहीं बढ़ सकी, उसी तरह हम भी हमारी सोच के दायरों से आगे नहीं बढ़ सकते। हमें हमेशा अपने दायरे बढ़ाने पड़ेंगे। दोस्तों, हाई सेल्फ रिस्पेक्ट के क्या क्या फायदे होते हैं? देखो, कुछ चीजों के लिए मैं ये कहूंगा कि आप खुद को प्रेरित करते हैं। आपके पास एक लक्ष्य होता है, आप हर चुनौतियों का दृढ़ता के साथ सामना करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि एक छोटी सी फैमिली गैदरिंग में एक इंसान के साथ, या मैं ये कहूँ एक परिवार वाले के साथ कुछ ऐसा घटा कि कहीं पर एक गैदरिंग थी, सबको बुलाया गया और सिर्फ एक इंसान को छोड़ दिया गया। आपके हिसाब से जिस व्यक्ति को वहां छोड़ा गया था उसे क्या करना चाहिए? उसे ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि कोई बात नहीं, अगर मुझे नहीं बुलाया तो क्या हो गया, किसी और गैदरिंग में बुला लेंगे। मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि अगर आज आप झुक जाते हो, अगर आज आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दबा देते हो, तो हर कोई आपको ग्रांटेड लेगा। लेकिन अगर आप आज अपने लिए खड़े होते हो, मैं ये नहीं कहता कि आप उसको कुछ कहो, पर मैं ये कहता हूं कि आप 10 कदम पीछे हट जाओ। इसलिए नहीं कि आप छोटे थे या आप बड़े थे, इसीलिए क्योंकि आज अगर आपको उसकी वैल्यू नहीं है, उस बंदे को आपकी वैल्यू नहीं है, तो शायद इस बात से उसको ये एहसास हो जाए कि अगर वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा तो वो गलत कर रहा है, क्योंकि समय हमेशा बदलता है। कहते हैं एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। आपको कभी कभी हेड दिख रहा होता है और दूसरे को टेल, लेकिन सिक्का बदलेगा और आपको ऑपोजिट दिखेगा दोनों। मैं कहता हूं कि अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हाई रखते हैं, कुछ भी हो जाए, आज शायद आज आप अकेले भी पड़ जाए, आज शायद वो सिचुएशन भी आ जाए कि आप अकेले हो, मजबूर हो, कोई आपका साथ ना दे रहा हो, बट आप कभी मत झुको। आज अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दबाने के मतलब है कि आप हमेशा के लिए एक झुके हुए पेड़ की तरह हो जाओगे जिसे कभी भी कोई आंधी घेर सकेगी। हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहें, कभी भी पीछे ना हटें। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको कोई भी मेरा लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपको हमेशा अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू।